जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पैरामिलिट्री न्यूज हिंदी में। और आप देख रहे हैं पैरामिलिट्री न्यूज हिंदी डेली अपडेट, जहां हम बात करते हैं बीते 24 घंटे में केंद्र अर्धसैनिक बल के महत्वपूर्ण खबरों का। तो चलिए खबर की शुरुआत करते हैं पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के एक महत्वपूर्ण फैसले से। करीब 27 साल बाद पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने CISF के एक कांस्टेबल को बड़ी राहत दी है। 1998 में वरिष्ठ अधिकारी पर हमले के आरोप में CISF जवान को नौकरी से निकाल दिया गया था, लेकिन हाईकोर्ट ने कहा कि विभागीय जांच मनमानी और पक्षपातपूर्ण थी। 10 में से 6 गवाह आरोपों के पक्ष में नहीं थे। मेडिकल रिपोर्ट तक रिकॉर्ड पर नहीं लाई गई। कोर्ट ने साफ कहा, बिना पुख्ता सबूत किसी जवान का करियर बर्बाद नहीं किया जा सकता। हाईकोर्ट ने बर्खास्तगी रद्द करते हुए जवान को सभी लाभों के साथ बहाल करने का आदेश दिया है। यह फैसला सभी केंद्र अर्धसैनिक बल के जवानों के लिए एक मिसाल माना जा रहा है। अब एक बड़ी खबर BSF से। पंजाब के मोहाली में BSF वेस्टर्न कमांड का भव्य इन्वेस्टिट्यूट सेरेमनी आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने किया। उन्होंने कहा, भारत की आर्थिक प्रगति के लिए आंतरिक शांति जरूरी है, लेकिन पाकिस्तान ड्रोन और नवसेक के जरिए भारत की शांति भंग करने की साजिश की जा रही है। हमारे BSF के जवान उसे पूरी मजबूती से नाकाम कर रही है। इस मौके पर 24 BSF अधिकारियों और जवानों को पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस से सम्मानित किया गया। राज्यपाल ने ऑपरेशन सिंदूर, मिसाइल ड्रोन इंटरसेप्शन और बाढ़ में BSF की भूमिका की भी जमकर सराहना की। अब एक और बड़ी खबर CISF से। CISF को राजस्थान के बलोतरा स्थित पचपदरा रिफाइनरी की सुरक्षा अब आधिकारिक रूप से CISF को सौंप दी गई है। पहले चरण में 195 CISF जवानों की तैनाती होगी। इसकी पहले प्राइवेट एजेंसियों सुरक्षा देख रही थी। गार्ड ऑफ ऑनर, कमांड डंडा और प्रोजेक्ट की ट्रांसफर की गई। रिफाइनरी की लागत 80,000 करोड़ रुपए की है और इस रिफाइनरी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी महीने उद्घाटन भी कर सकते हैं। इसका कमर्शियल प्रोडक्शन जुलाई 2026 से शुरू होगा। यह CISF के लिए एक और रणनीति जिम्मेदारी है। अब एक और खबर CISF की तरफ से। मशहूर संगीतकार अनु मलिक ने CISF हेडक्वार्टर में जवानों से मुलाकात की। CISF ब्रास बैंड ने फिल्म बॉर्डर का गीत संदेश से आते हैं पेश किया, जिसने सभी का दिल जीत लिया। अनु मलिक ने कहा, आज के दौर में ऐसे लाइव परफॉर्मेंस दुर्लभ है। CISF जवानों की प्रस्तुति आत्मा से जुड़ी थी। करीब 50 महिला पुरुष जवानों की प्रस्तुति की हर तरफ तारीफ हुई। अब एक दुखद खबर CRPF की तरफ से। उत्तर प्रदेश के रसरा रेलवे स्टेशन के पास CRPF जवान भूपाल प्रसाद, जिनकी उम्र 41 वर्ष, का शव संदिग्ध हालत में बरामद किया गया। सिर और चेहरे पर गंभीर चोट के निशान मिले हैं। यह मामला हत्या, आत्महत्या या हादसा का है, अभी तक साफ नहीं हो पाया है। जवान का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। भूपाल प्रसाद बिजनौर में CRPF में माली पद पर तैनात थे और छुट्टी पर घर आए हुए थे। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही सच्चाई सामने आएगी। एक और खबर CRPF की तरफ से। बिहार के राजगीर RTC में CRPF के 58वें बैच की पासिंग आउट परेड आयोजित की गई, जिसमें कुल 1340 नवारक्षी शामिल हुए। इन सभी को 44 हफ्तों का कठिन प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें जंगल वारफेयर, सर्वाइवल, GPS, मानवाधिकार, आपदा प्रबंधन शामिल थे। ये जवान जल्द ही देश के नक्सल प्रभावित इलाकों में तैनात किए जाएंगे। अब खबर ITBP की तरफ से। असम में तैनात ITBP जवान सुनील सिंह कुशवाहा, जिसकी उम्र 35 वर्ष थी, ड्यूटी के दौरान हादसे में गंभीर रूप से झुलस गए। हादसे में जवान का शरीर करीब 75% तक जल गया। जवान का 7 दिन तक इलाज के उपरांत 3 जनवरी को वीरगति की प्राप्ति हुई। बुधवार को ITBP की विशेष टुकड़ी शहीद जवान का पार्थिव शरीर लेकर मेहगांव तहसील में उनके पैतृक गांव खैराली पहुंची। गांव में जैसे ही शहीद का शव पहुंचा, माहौल गमगीन हो गया। उनका पार्थिव शरीर गांव पहुंचते ही पत्नी बेसुध हो गई। ITBP ने गार्ड ऑफ ऑनर के साथ शहीद को अंतिम विदाई दी। अब एक बड़ी खबर SSB की बिहार की तरफ से। बिहार के जमुई में SSB और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में फरार नक्सली महेश यादव को गिरफ्तार किया गया। उस पे IPC, UAPA और एक्सप्लोसिव एक्ट की गंभीर धारा लगाई गई है। वह 2012 से फरार था। उसे जंगल में घेराबंदी कर दबोचा गया। यह कार्रवाई नक्सल नेटवर्क के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। अब खबर असम राइफल्स की तरफ से। त्रिपुरा में असम राइफल्स और DRI की संयुक्त कार्रवाई में 14 किलो सोना, लगभग 19 करोड़ रुपए का और 2.87 करोड़ नगद बरामद किया गया।
तनिषा ज्वेलर्स के मालिक राकेश देवनाथ हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। जांच एजेंसियों क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग, हवाला और ड्रग मनी एंगल की जांच कर रही है। तो ये थी केंद्र अर्धसैनिक बल से जुड़ी बीते 24 घंटे में महत्वपूर्ण खबर जो कि आपके सामने है। अगर हमारा प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसी तरह के डेली बुलेटिन के लिए आप हमें फॉलो जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।